छिटके हुए बीजों के पनपे हुए ठूठों, तुम हमारी रीस क्या करोगे? क्योंकि रीस करने के लिए एक लेवल होना चाहिए, एक कद होना चाहिए। भाई इतना भेष तो हिंदी फिल्मों में इच्छाधारी नाग नागिन ने नहीं बदला होगा जितना हमारे नेता बदल देते हैं। भाई जब आप इस देश की मीडिया, वो दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, जब सच्चाई नहीं दिखा पाएगी तो वो सच्चाई हमें ही आगे आकर दिखानी पड़ेगी। और हम लायबल हैं इस चीज के लिए, हम जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए। उसी की ये वानगी है कि यहाँ पर हमारे नेता पहले 2017 में आते हैं, फिर 23 में आते हैं और अब 26 में आते हैं और फिर तीसरी बार आकर ये कहते हैं कि भाई और बहनों एक बार और मौका दे दो, हम उत्तराखंड राज्य को नंबर 1 राज्य बना देंगे। कुछ अंधभक्त गोबर भक्त ऐसा कर देते हैं, ऐसी टिप्पणियां करते हैं कि आप अगर हम सत्ता से सवाल पूछते हैं तो वो हमें सीधा सीधा कांग्रेसी घोषित कर देते हैं या फिर हमें किसी और चीज का घोषित कर देते हैं। और आम नागरिक भी वो जिसके टैक्स के पैसे से इन नेताओं को, आप जैसे नेताओं को तनख्वाह मिलती है, वेतन भत्ते मिलते हैं। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते। मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर न था। पल भर के लिए भी अगर मैं बेज़मीर हो जाता, यकीन मानिए मैं कब का अमीर हो जाता। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले हरिद्वार में आगमन हुआ केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, और यहाँ पर उन्होंने आकर जो भाषण दिए वो काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी उन भाषणों में। जो बातें उन्होंने करी वहाँ पूरे नेशनल मीडिया, क्या सोशल मीडिया, क्या रीजनल मीडिया, सब जगह पर वो भाषण छाए रहे। आधे पौन घंटे का उनका वो भाषण था और जिस पर कि उन्होंने प्रमुखतया से 2 बातें करी जो हमारे जहन में आती हैं अभी भी। चलिए उन 2 बातों के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं कि क्या कहा उन्होंने और क्यों कहा उन्होंने। तो अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा, मैं दीपक रावत और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, अमित शाह यहाँ हरिद्वार के दौरे पर आए। अब चूंकि 2027 का चुनाव नज़दीक है और शायद ये चुनाव 2027 में ना होकर कुछ महीने पहले 2026 में हो जाए, इसकी एक झलक हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको 3 महीने 4 महीने पहले बता दी थी। आपको सूचित कर दिया था कि ऐसा भी हो सकता है उत्तराखंड के जो 2027 के विधानसभा चुनाव है। उसी के मद्देनज़र यहाँ पर अमित शाह जी का दौरा 2 दिन पूर्व हुआ और अमित शाह ने यहाँ पर से मंच से चुनाव का बिगुल बजा दिया। अब बीजेपी पूरे चुनाव के एक्शन मोड पर है, परंतु अन्य पार्टियों का क्या, अन्य पार्टियों की चर्चा फिर बाद में करेंगे। फिलहाल हम अमित शाह ने जो वहां पर भाषण दिया उसकी कुछ वानगी देख लेते हैं, उसकी कुछ झलक देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये क्लिप। हो गया भैया, देख लिया आपको, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। ओ भाई अब बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। चलो, क्या हो गया भाई उत्तराखंड वालों की आवाज को? अरे हो गया भैया, नहीं सुन रहे हैं आप? ओ प्रमुखतया से ऐसी भाषा का जो उपयोग है वो बदमाश लोग करते हैं। जी हाँ, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है क्योंकि ये वाकई में यथार्थ सत्य है। ये जो भाषा है ये बदमाश लोग, गुंडे लोग यूज़ में लाते हैं, उपयोग करते हैं उसका। परंतु हमारे जब नेता ऐसी भाषा का उपयोग करने लगे तो उनके लिए क्या कहा जाए? उनके लिए हम केवल माननीय से बढ़कर और क्या कह सकते हैं? लगता तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जिस भाषा का उपयोग उन्होंने यहाँ पर किया वो भाषा भी यहाँ पर चर्चाओं का विषय बन जाती है। यहाँ चर्चाओं का विषय वो बन गई कि देखिए कैसे हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी आकर कह देते हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी मन की बौखलाहट, उनके मन की झल्लाहट और शायद उनकी जो भाषा शैली है उसी को उजागर करता है कि यहाँ पर क्या, किसी भी मंच पर देख लीजिए उनकी जो शुरुआत होती है वो ऐसे ही होती है। परंतु चलिए, इससे हम इतना इत्तेफाक नहीं रखते जितना हम उनकी दूसरी बात से रखते हैं। सुनिए दूसरी क्लिप पहले। अब कोई सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई रिश्वत नहीं देनी है। पहाड़ पर रहने वाला हमारी बूढ़ी माँ का बेटा कोई सिफारिश के बगैर आज नौकरी प्राप्त कर अपने घर जा रहा है। तो सुना आपने क्या कहा उन्होंने? लगता है पुष्कर सिंह धामी जी ने, जो हमारे उत्तराखंड के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शायद पूरा होमवर्क कराकर नहीं भेजा है, या फिर
लगता तो ऐसा है कुछ कि मुख्यमंत्री धामी ने पूरी बात नहीं बताई है गृह मंत्री जी को। अब वो मैं क्यों कह रहा हूँ, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भाषण, जो बातें यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने कही हैं भरे मंच से, हरिद्वार की उस पावन भूमि से, उससे सच तो कुछ और ही है, उससे अलग ही है। तो देश के गृह मंत्री ने जिस प्रकार 9 साल की प्रचंड बहुमत और डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार के कारनामे गिनाए और बताए, सच तो उससे इतर ही है। मैं दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, और एक चार्जशीट तो हमारी भी बनती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो अपना अभिभाषण दिया उस पर एक चार्जशीट तो हमारी भी बनती है। तो चलिए हम चार्जशीट शुरू करते हैं। चार्जशीट नंबर 1, भर्ती घोटाला, यूके ट्रिपल एससी, जिस पर आपने देखा होगा कि पूर्व में देहरादून की सड़कों पर कैसे वहां बेरोजगार युवा सड़कों पर बैठकर धरना दे रहे थे, और जब धरने को काफी दिन हो गए तो उसके बाद मुख्यमंत्री को मजबूर होना पड़ा वहां पर आने के लिए और आश्वासन देने के लिए उनके लिए। चलिए ये सब तो आपने देखा, ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, केवल चार्जशीट के प्रमुख बिंदु आपको दिखा देता हूं, कि आईना दिखा देता हूं इस सरकार को, भाजपा की डबल इंजन की सरकार को, ट्रिपल इंजन की सरकार को। और वैसे तो जब मैं इंजन गिनाने पे आता हूं, बताता हूं, तो कम से कम 7 या 8 इंजन हो जाते हैं, परंतु जो वर्ल्ड फेमस है वो ट्रिपल इंजन ही है और डबल इंजन ही है। तो चलिए दूसरा है यूके पीएससी, बेरोजगार युवाओं के भविष्य पर और छात्र छात्राओं के भविष्य पर जो कुठाराघात हुआ है उसकी वो बानगी है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में भर्ती घोटाला, बैकडोर भर्ती के आरोप। अब यहां पर भाजपा की सत्ता पर भाई भतीजावाद और बैकडोर भर्ती के गंभीर आरोप लगते हैं, बहुत गंभीर आरोप लगते हैं। और साथ साथ में वो वायरल वीडियो भी दिखाऊंगा मैं आपको, जिस पर कि एक प्रमुख समाचार पत्र ने बताया है हकीकत कि किस प्रकार वहां पर बैकडोर भर्ती घोटाले हुए हैं। आप मुझे बताइए, आज नौकरी बिना रिश्वत दिए मिलती है क्या? मुझे बताइए। आपको बताते हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए मंत्रियों के किस किस रिश्तेदार को नियुक्ति मिली थी, जरा जोर से बताइए। मुख्यमंत्री धामी के पीआरओ विनोद धामी की पत्नी एकांकी धामी को नियुक्ति दी गई। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के पीआरओ राजन रावत को नौकरी दी गई। जरा जोर से बताइए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पीआरओ गौरव गर्ग को भी विधानसभा में नियुक्ति दी गई। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के पीआरओ अमित वर्मा को नौकरी दी गई। तो वहीं कौशिक के पीआरओ आलोक शर्मा की पत्नी मीनाक्षी शर्मा को भी नौकरी मिल गई। भाजपा महामंत्री संगठन अजय कुमार के पूर्व पीआरओ गौरव को नियुक्ति दी गई थी। संघ के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी के कोटे से भी 2 लोगों की नियुक्ति हुई। ये इंटरव्यू फरेब है कि नहीं है? फरेब है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्यान विभाग घोटाला, याद होगा आपको, उद्यान विभाग घोटाला, वो घोटाला जिस पर कि मजबूर होकर हाई कोर्ट के जजों को राज्य सरकार को आदेशित करना पड़ा कि इस पर सीबीआई जांच कराई जाए। अब बताइए आपके उद्यान विभाग घोटाला भी एक प्रमुख घोटाला निकला था उस समय पर, जिसको कि आज के समय पर शायद जनता भूल चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार भूमि घोटाला, याद है हरिद्वार भूमि घोटाला, जिस पर कि जब जांच बैठी थी तो उसके बाद कई अफसरों और कई अधिकारियों पर गाज गिरी थी, और उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला सुरक्षा पर सवाल, जी हां, याद होगा आपको, समाचार पत्रों में प्रमुखता ऐसा छपा था। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के मुताबिक हिमालयी क्षेत्रों में महिला असुरक्षा और महिला अपराध में उत्तराखंड नंबर 1 आ चुका है। उत्तराखंड राज्य टॉप पर है। और यही नहीं, यहाँ पर महिला असुरक्षा के जितने मामले अब आ रहे हैं यहाँ पर, वो किसी चौंकाने वाले और गंभीर जो बातें हैं, गंभीर परिणाम है, उनको भुगतने के लिए इस रिपोर्ट में उत्तराखंड नंबर 1 बन चुका है। और नंबर 1 की बानगी आप देख सकते हैं कि आए दिन अखबारों में, आए दिन जो मीडिया है और टीवी चैनल है, उन पर कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल प्रमुखतया से खड़े होते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि किस महिला के, कभी इस महिला के साथ, कभी उस महिला के साथ। हाँ, महिलाओं में असुरक्षा का भाव जरूर बढ़ा है, और ये भी एक उपलब्धि है इस उत्तराखंड राज्य के लिए, इस उत्तराखंड राज्य के हमारे मुखिया के लिए। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं। एक महिला और याद होगी आपको, महिला नेत्री हरिद्वार से ही आती हैं, उसी हरिद्वार से जहां पर 2 दिन पूर्व गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे।
अनामिका शर्मा, याद है या भूल गए? जी हाँ, ये वही महिला नेत्री, बीजेपी की महिला नेत्री अनामिका शर्मा है, जिनकी जब पोल पट्टी खुली तो वो सीधा जेल के अंदर नजर आई। और आप सोचिए कि एक तरफ तो उत्तराखंड राज्य महिला सुरक्षा में नंबर 1 बन चुका है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा की जो महिलाएं हैं, जो महिला नेत्री हैं, इन जैसी अनामिका शर्मा जैसी, वो अपनी ही बेटी से बलात्कार करवाती हैं, अपनी ही बेटी का बलात्कार करवाती हैं अपने ही पार्टी के नेताओं से। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अखबारों की खबर कह रहे हैं, अखबारों की सुर्खियां कह रही हैं, नेशनल मीडिया की वो सुर्खियां कह रही हैं, वो हेडलाइंस कह रही हैं। खैर, इस पर विस्तृत चर्चा बहुत बार हम कर चुके हैं। इस समय तो मैं केवल अमित शाह जी के बयानों को देखते हुए, सुनते हुए हम इन चार्जशीट के जो प्रमुख बिंदु हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। नफरती और जहरीले बयान देने में अव्वल दर्जे पर उत्तराखंड और उत्तराखंड का मुखिया। ये हम नहीं कह रहे, ये भी अमेरिका की एक जांच रिपोर्ट कह रही है कि पूरे भारतवर्ष में नफरती भाषण या फिर हेट स्पीच कहा जाए तो हेट स्पीच में नंबर 1 अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री है तो वह है उत्तराखंड। अमेरिका से जारी इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि पिछले सालों में यह संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है। खास करके उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जैसे लीडर्स को हेट स्पीच देने वालों में टॉप पर दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस उत्तराखंड राज्य के सबसे बड़े और ज्वलंत मुद्दे पर, अंकिता भंडारी हत्याकांड। ये अंकिता भंडारी हत्याकांड, ये वही हत्याकांड है जिस पर उत्तराखंड राज्य की हर माँ आज खून के आंसू रो रही है। ये अंकिता भंडारी का केस गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। और तब हमारे सूबे के मुखिया कह देते हैं कि इस पर हमने एसआईटी गठित कर दी थी, आप लोगों के बोलने पर हम लोगों ने अब सीबीआई जांच भी बैठा दी है। और यहाँ पर गृह मंत्री जी आते हैं और वो इन सब बातों को दरकिनार करते हुए बस केवल अपने ट्रिपल इंजन की सरकार के 9 साल के कामों का बखान कर देते हैं। तो क्या अब ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री धामी ने ठीक से होमवर्क कराकर नहीं भेजा गृह मंत्री को, या फिर धामी ने पूरी सच्चाई गृह मंत्री के कानों तक नहीं पहुंचाई जो कि वो फिर बोल सकते, बता सकते। जहां एक शब्द बोलने के लिए नहीं हुआ इन प्रमुख ज्वलंत मुद्दों पर, वहीं पर हमारे जो गृह मंत्री हैं वो कह देते हैं कि बेरोजगारी में अब आज यहां पर एक जोर से नारे लगा रहे हैं। 1900 युवाओं को पुलिस आरक्षियों का नौकरी मिल गया है। अब कोई सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई रिश्वत नहीं देनी है। भाई इतना भेष तो हिंदी फिल्मों में इच्छाधारी नाग नागिन ने नहीं बदला होगा जितना हमारे नेता बदल देते हैं, कभी अपनी जुबान से, कभी अपनी वेशभूषा से, कभी अपनी टिप्पणियों से। उसी की ये वानगी है कि यहाँ पर हमारे नेता पहले 2017 में आते हैं, फिर 23 में आते हैं और अब 26 में आते हैं और फिर तीसरी बार आकर ये कहते हैं कि भाई और बहनों एक बार और मौका दे दो, हम उत्तराखंड राज्य को नंबर 1 राज्य बना देंगे। और मैं आपको वादा करता हूं, उत्तराखंड को 5 साल के भीतर नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। एक तीसरा मौका भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। हम उत्तराखंड को सभी छोटे राज्यों में 1 नंबर पर ले जाने का काम करेंगे। भाई क्यों दे दें आपको तीसरा मौका? जब आप पहली बार आए थे 2017 में, फिर उसके बाद 2023 में, आपने कहा था कि भाई हमारे जो नेता हैं उन्होंने कहा था कि भाई उत्तराखंड राज्य को हम नंबर 1 राज्य बना देंगे। और अब फिर से 26 में आते हो और 27 के चुनाव के लिए बोलते हो कि एक बार और मौका दे दो। यानी कि जो आपने पूर्व में कहा था वो झूठ ही था। यानी कि अभी तक उत्तराखंड राज्य नंबर 1 राज्य नहीं बना है। पर हमारा मत ये नहीं है, हमारा मत तो ये है कि उत्तराखंड वाकई में नंबर 1 राज्य बना है। वाकई में आप गलत कह रहे हैं कि अभी उत्तराखंड राज्य नंबर 1 नहीं बना। भाई पुष्कर सिंह धामी जी ने बना तो दिया है नंबर 1 राज्य। ये नंबर 1 राज्य बन चुका है। कैसे? चलिए मैं बताता हूं कि किन किन चीजों में उत्तराखंड राज्य नंबर 1 बना है। सबसे पहले आता है यहां पर प्रमुखतया से खनन में। जी हां, खनन में नंबर 1 बन चुका है उत्तराखंड राज्य। आए दिन देखिए जहां पर खनन के लिए एक एसडीओ को सड़क पर दौड़ा कर पीटा जाता है खननकारियों द्वारा, वो सीधा बताता है कि किस प्रकार नंबर 1 बन चुका है खनन में उत्तराखंड राज्य।
देहरादून में अवैध खनन रोकने गए एसडीओ चक्राता राजीव नयन नौटियाल पर खनन माफियाओं ने बीच हाईवे पर हमला कर दिया। कॉलर पकड़कर धक्का दिया, नीचे गिराया और थप्पड़ बरसाए गए। 37 सेकंड का जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिख रहा है कि 20 से ज्यादा लोग एक सरकारी अधिकारी को घेर कर पीट रहे हैं। शराब नीति में नंबर 1 बन चुका है उत्तराखंड राज्य। कहीं कौन सी गली ऐसी छूटी हुई है उत्तराखंड राज्य की, कौन सा ऐसा तीर्थ स्थल छूटा हुआ है या कौन सी ऐसी रोड छूटी हुई है, गली छूटी हुई है जहां पर शराब का कारोबार, अवैध कारोबार नहीं हो रहा है। चाहे वो 1 नंबर के स्वरूप में देख लीजिए, चाहे 2 नंबर के स्वरूप में देख लीजिए, हर गली मोहल्ले कूचे में, हर उस तीर्थ स्थल वाले हाईवे पर, हर उस तीर्थ स्थल के 1-2 किलोमीटर के दायरे में शराब का एक ठेका आपको जरूर मिल जाएगा। और कुछ ठेके तो ऐसे हैं, कुछ डिस्टिलरियां तो ऐसी हैं जो कि उत्तराखंड देवभूमि के जो देवी देवता हैं उनके नाम पर खुली हुई हैं। तो सोचिए आप कि इतना बड़ा कारनामा उत्तराखंड राज्य में ही हो सकता है, जहां पर सबसे बड़ी हिंदुत्ववादी पार्टी के सबसे बड़े नफरती हिंदुत्ववादी नेताजी हैं। हेट स्पीच में नंबर 1 हुआ है। और हेट स्पीच मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार कब कब उन्होंने ऐसे अभिभाषण दिए हैं, अभिभाषण देते रहते हैं सब लोग हेट स्पीच पर। हेट स्पीच में नंबर 1 हुआ है। कैसे कह रहे हैं आपके नंबर 1 नहीं है उत्तराखंड? एक मौका और दे दीजिए भाई। क्यों दे दीजिए? आपने एक नंबर 1 बना दिया है कई मामलों में, वो मामले मैं आपको बता रहा हूं। अब आपने ये नंबर 1 बना दिया तो अब नहीं, आपको मौका नहीं देंगे हम अब किसी अन्य को देखेंगे, किसी नई को देखेंगे जो उत्तराखंड राज्य के लिए अब बचा कुचा नंबर 1 का काम कर सके। पेपर लीक में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, नकल में नंबर 1। जहां हाकम सिंह सरीखे को आप अपना चहिता बना लेते हैं, जहां पर हाकम सिंह को जब गले की फांस बनती है तो उसको जेल भेजते हैं और जैसे ही मामला शांत होता है उसको बेल देते हैं, उन चीजों में नंबर 1 बना है। आबकारी नीति में नंबर 1, महिला सुरक्षा में नंबर 1। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जांच रिपोर्टें कह रही हैं और अखबार की वो सुर्खियां कह रही हैं। महिला सुरक्षा में भी नंबर 1, हेट स्पीच में नंबर 1, यहां तक कि हजारों सरकारी स्कूल को बंद कराने में नंबर 1। जहां पर आप सोचिए कि जिस राज्य में गरीब के बच्चे को सरकारी स्कूल के अलावा और कहीं वो विचार नहीं करता कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा पाऊंगा इस महंगाई के दौर में, वहां पर आप हजारों की तादाद में सरकारी स्कूल बंद करवा देते हैं। पहले तो आपको शिक्षा की नीतियां सही सुदृढ़ करनी चाहिए थी, उनको बढ़ावा देना चाहिए था, सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर उनको डेवलप करना चाहिए था, परंतु नहीं। यहाँ पर आप करते क्या हैं? यहाँ पर हमारे जो राज्य की सरकार है वो करती ये है कि प्राइवेट स्कूलों को और अच्छा करने के लिए, वेल सेटल करने के लिए उनको और छूट दे देती है और सरकारी स्कूलों को डेवलप करने की बजाय उनका डिमोशन का मतलब उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, उनको ध्वस्त कर देती है, उनको खत्म कर देती है, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाती है और बना दिया जाता है तो क्लस्टर विद्यालय। सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा, जो बातें मैं कह रहा हूं क्या वो सच है या गलत। हॉस्पिटलों की खराब हालत में नंबर 1। और ये इसको पूरे तरीके से बताने के लिए मैं उचित नहीं समझता कि मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाऊंगा, क्योंकि समय समय पर हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवी हैं और जो उत्तराखंड की जनता के लिए दिल में कुछ दर्द, कुछ भाव रखते हैं, वो लोग बताते रहते हैं। और हमने भी पूर्व में कई बार बताई है अपने क्षेत्र के हॉस्पिटल की हालत। बात करूं अगर कोटद्वार की, तो कोटद्वार का बेस हॉस्पिटल श्री चंद्रमोहन सिंह नेगी बेस हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया था। और ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि किसने वो बनाया, क्या बनाया, क्योंकि जो इमारत होती है उस पर जो पत्थर लगा होता है, काला पत्थर, वो खुद ब खुद बयां कर देता है कि उसे किसने बनाया है, किसने नहीं। बात इसकी नहीं चल रही है यहाँ पर कि किसने बनाया है, किसने नहीं। बात ये चल रही है यहाँ पर कि जो इतना बड़ा बेस हॉस्पिटल यहाँ पर बना था, जिसके ऊपर जिम्मेदारी ये थी कि यहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्ति होनी चाहिए थी, वहाँ पर आज देखिए कभी अखबार की हेडलाइन आ जाती है कि होली से पहले डॉक्टर यहाँ से छुट्टी पर चले गए, होली के बाद आएंगे। कभी यहाँ पर दवाइयों का अभाव नजर आ जाता है, कभी यहाँ पर खून की कमी, जो ब्लड बैंक बना है वहाँ पर खून की अनियमितताएं पाई जाती है, खून नहीं मिलता है कभी कभी। तो यहाँ पर कभी कभी दवाइयों का अभाव नजर आता है, डॉक्टर नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है, नर्सेज नहीं है, व्यवस्था नहीं है, मशीनें नहीं है। जो मशीनें पूर्व में थी वो धूल भाग कर खराब हो चुकी हैं। करोड़ों रुपए की वो मशीनें, वो करोड़ों रुपए की जो उस समय मशीन पर लगे थे, वो भी इस उत्तराखंड की जनता के ही टैक्स का पैसा था।
किसी नेता के बाप का पैसा नहीं था वो। किसी नेता ने अपने बाप का एक चवन्नी वहां नहीं लगाया था। माफ कीजिएगा, मैं मजबूर हो चुका हूं इस भाषा का उपयोग करने के लिए, क्योंकि जब हमारे देश का गृह मंत्री ऐसी भाषा उपयोग में ला सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं तो एक आम पब्लिक हूं। जब हमारे देश का इतना बड़ा नेता ऐसी भाषा बोल सकते हैं, जब हमारे प्रदेश के मुखिया ऐसी भाषा बोल सकते हैं, तो एक आम नागरिक होने के नाते क्यों नहीं। और आम नागरिक भी वो जिसके टैक्स के पैसे से इन नेताओं को, आप जैसे नेताओं को तनख्वाह मिलती है, वेतन भत्ते मिलते हैं। तो माफ कीजिएगा, मैंने ऐसा कुछ कहा तो ये बातें वो थी जिन चीज़ों में नंबर 1 बन चुका है उत्तराखंड राज्य। इससे ही तरह एक बात और कहना चाहूँगा, ये थोड़ा सा विषय से हटकर है कि अगर हम ऐसी बातें करते हैं, जनता को जागरूक करने की बात करते हैं, या फिर जनता के मनोभाव में जो सवाल होते हैं वो हम सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते हैं, तो उस पर कुछ लोग टिप्पणियाँ कर देते हैं। कुछ अंधभक्त गोबर भक्त ऐसा कर देते हैं, ऐसी टिप्पणियां करते हैं कि आप, अगर हम सत्ता से सवाल पूछते हैं तो वो हमें सीधा सीधा कांग्रेसी घोषित कर देते हैं, या फिर हमें किसी और चीज का घोषित कर देते हैं। भाई, जब आप इस देश की मीडिया, वो दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, जब सच्चाई नहीं दिखा पाएगी तो वो सच्चाई हमें ही आगे आकर दिखानी पड़ेगी। और हम लायबल हैं इस चीज के लिए, हम जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए कि हमारे समाज में जो भी चीजें घट रही हैं उस चीजों को हम आकलन करके आपके समक्ष लाएं। इतना ही अगर आपको रोष है हमारे वक्तव्य से, हमारे भाषण से, हमारी बातों से, तो आप क्यों आगे आकर, एक कदम आगे आकर क्यों नहीं कार्य करते? आप क्यों मदद नहीं करते? मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, जिनको हमारी आलोचनाएं पसंद नहीं आती हैं। जरूरी नहीं कि हमारी बात हर किसी को पसंद आए, परंतु हर चीज के लिए किसी एक ही व्यक्ति को टारगेट करना यह सही बात नहीं है। आप भी तो एक कदम आगे बढ़कर कार्य कर सकते हैं, परंतु नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि या तो आप गोदी मीडिया हैं, या तो आप गोबर भक्त हैं, या तो फिर आप अंधभक्त हैं। तो मैं कहना चाहूंगा उन लोगों को, छिटके हुए बीजों के पनपे हुए ठूठों, तुम हमारी रीस क्या करोगे? क्योंकि रीस करने के लिए एक लेवल होना चाहिए, एक कद होना चाहिए, बुद्धि विवेक होना चाहिए, विकास की बातें और वो छवि अब आपके मन मस्तिष्क में होनी चाहिए जो दूर दूर तक आपसे ताल्लुक नहीं रखती हैं। तो माफ कीजिएगा अगर मेरी बातों का बुरा लगा हो आपको, क्योंकि अगर जब गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ भाषाएं ऐसी बोल सकते हैं, तो कुछ भाषाएं हम भी ऐसी बोल सकते हैं, उसके लिए हम भी आज़ाद हैं। तो चलिए, नमस्कार। और जानना चाहेंगे आपसे कि कैसी आपको यह आकलन लगा हमारा, और बताइएगा कि इनमें से हमने कुछ गलत कह दिया है, कौन सी वो बातें हैं जो हमने गलत कही हैं, कौन सी सही कही हैं।